हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक कल्चर और कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा हाफ करके करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल्चर और कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, इसकी हम पूरी डिटेल पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन। कल्चर मीडिया इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, नेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है कि फास्ट फास्ट ग्रो हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये क्या होता है, हम इसे लेबोरेटरी में कल्टीवेट करने की और ग्रो करने की, हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक न्यूट्रिएंट मीडिया से प्रोवाइड करना होता है। ये जो कल्चर मीडिया होता है ये एक ऐसा सोर्स है कि जो न्यूट्रिएंट का जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी में कल्टीवेट हो सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है दी न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर components and energy production. So a culture media should be formulated in such a way that they must be in balanced mixture of nutrients so that microorganism can grow on optimum levels. इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से क्या होता है कि इस न्यूट्रिएंट की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने सेलुलर को कंपोनेंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम जो कल्चर मीडिया बना रहे हैं, यानी कि जो हम कल्चर मीडिया बना रहे हैं, तो इस कल्चर मीडिया को हमें इस टाइप से डिज़ाइन करना है कि उसमें सभी न्यूट्रिएंट प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में हो और प्रॉपर मिक्सचर हो न्यूट्रिएंट का, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर इस लेवल पर मीडिया में ग्रो हो सके। ऑप्टिमम लेवल मतलब ऐसे लेवल जो मैग्नीज्म पर जितनी उनकी कैपेसिटी है उस लेवल पर वो ग्रो हो सके और मल्टीप्लाई हो सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है नाउ एज वी ऑल नो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑल्सो वेरी, सो अ सिंगल मीडिया कैन नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि नेचर में इतनी ह्यूज वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में डिफरेंट होते हैं। ऐसा कोई भी मीडिया नहीं बना और ना ही आज तक बना है वो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। क्लियर। इसके बाद आता है हैंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आर डिजाइन फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है कि हैंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आर डिजाइन, इसमें क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया को डिजाइन किया है, ठीक है, ताकि हर एक डिफरेंट टाइप के केस में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो ये कल्चर मीडिया प्रोवाइड कर सके और डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कल्चर मीडिया पर इजीली ग्रो कर सके और इजीली मल्टीप्लाई कर सके। नेक्स्ट इसके बाद आता है फॉर आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी यूज सिंथेटिक मीडियम इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें क्या होते हैं कि जो ये क्या है कि न्यूट्रिएंट मीडिया टू टाइप्स के होते हैं। एक है क्रूड मीडिया, सेकंड होता है सिंथेटिक मीडिया। जो क्रूड मीडिया होता है उसका कॉम्पोजिशन नॉन नहीं होता, ठीक है, उसका एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक मीडिया में इसका और एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन हमें पता होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है synthetic media is a nutrient media which is made up of chemically defined nutrients. The exact quantity and quality of nutrient are known.
इसमें क्या होगा कि सिंथेटिक मीडिया ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है और ये एक केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट से बनाया जाता है। ठीक है, हर एक न्यूट्रिएंट की क्वालिटी और इसमें क्या होगा क्वांटिटी का हमें पता होता है। नेक्स्ट के बाद आता है कल्चर मीडिया। इट इज द आर्टिफिशियल मीडिया नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होगा, जो ये कल्चर मीडिया होता है इसमें क्या है कि जो यह बैक्टीरिया की कल्चर विकास के लिए इसमें क्या है जो जरूरी है ग्रोथ के लिए, वो क्या है आर्टिफिशियल मीडिया। क्लियर। इसके बाद आता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सोर्स ऑफ कार्बन CO2। ठीक है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पेप्टोन्स एंड एटमॉस्फेयर N2, सोर्स ऑफ सोल्ट लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एंड क्लोराइड of sodium and potassium and magnesium etc. नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑप्टिमम pH एंड ग्रोथ फैक्टर। ये तो है इनके बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइडियल कल्चर मीडिया। आइडियल कल्चर मीडिया, अ मीडिया विच शो satisfactory growth is called ideal culture medium. Properties of ideal culture media are, मीडिया में जो सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ जो दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। इसमें कौन कौन से आते हैं, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, इजी टू प्रिपेयर एंड चीप एंड एबल टू ब्रिंग आउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसके बाद है स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इसमें क्या होगा कि स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया में क्या है, हॉट एयर ओवन 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स। इसमें क्या होते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पर क्या 1 घंटे के लिए इसको ओवन में क्या हॉट किया जाता है एयर को। इसके ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट एट 15 लिप प्रेशर्स। ठीक है, कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया इसमें कौन कौन से होते हैं, वाटर होता है, एगर, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट एंड ब्लड, सीरम, यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड ग्लूकोज। ये तो है इनके 8 नेम। अब हम इसके जो 3 नेम्स हैं क्लासिफिकेशन, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कैन बी क्लासिफाइड बाय कंसिस्टेंसी एज। इसमें क्या होगा, क्लासिफिकेशन कंसिस्टेंसी लिक्विड है या सॉलिड है या वाटरी है या सेमी सॉलिड है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कल्चर मीडिया को हम क्लासिफाई करते हैं कंसिस्टेंसी की बेस पर, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, कि जो कंडीशन है कौन सी सॉलिड है, लिक्विड है या फिर सेमी सॉलिड है, इस बेस पर या वाटरी है या थोड़ी सी सख्त है, तो उस बेस पे भी कल्चर को क्लासिफाई किया जाता है। 3 तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड ब्रॉथ मीडिया। इसको हम ब्रॉथ मीडिया भी बोलते हैं, लिक्विड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडिया, सॉलिड मीडिया के बारे में। सॉलिड मीडिया आर solidified by incorporating a gelling agent such as agar और gelatin। ठीक है, कल्चर मीडिया को सोलिफाइड किया जाता है बाय इनकॉपरेटिंग यानी कि ऑब्जर्व करवाना किसी भी चीज को। तो मीडिया के अंदर कौन सी सोलिडिफाइड एजेंट को क्या है ऑब्जर्व कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एगर और जिलेटिन की जो नेचर है वो कौन सी है, जेल नेचर। ये जो जेल नेचर थोड़ी सी सॉलिड होती है। ठीक है, क्या देखिए नेचर ऑफ एगर मीडिया आर सोलिसिफाइड। सबसे ज्यादा जो सोलिसिफाइड यूज होता है वो है एगर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एगर क्या होता है, ठीक है, एगर पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट obtained from seaweed is commonly used to solidify culture media because of its high gelling strength. Concentrations of agar used in media is 15 to 1.5 to 2%। ठीक है, एगर कल्चर मीडिया के अंदर एगर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अगर आपने इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की
प्रॉपर्टीज मालूम हो, अगर स्ट्रक्चर पता हो, तो कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड्स हो 3 टाइप्स के थे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, इसमें शुगर क्या होता है, इसमें कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मोनोसेकेराइड, वो शुगर कंपाउंड अटैच होंगे। पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, 2 से ज्यादा शुगर कंपाउंड होंगे और चेंज भी होंगे और अटैच होंगे। तो एगर की नेचर क्या है, एक एगर कार्बोहाइड्रेट नेचर होगा, उसकी नेचर क्या है, पॉलीसेकेराइड। ये किससे हासिल होता है, ऑक्टेन फ्रॉम WB। इसमें क्या, ऑक्टेन फ्रॉम सीवीड, मतलब ये समुद्री में मौजूद होता है। इसको बोलते हैं समुद्री घास, जो कि समुद्र के बिल्कुल गहराई में होती है, उसकी चट्टानों के साथ भी चिपकी हुई होती है, ठीक है। इसमें कहते हैं सीवीड बोलते हैं। एगर जो है वो क्या है कि सीवीड से हासिल किया जाता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इससे जो सॉलिड डिफाइंड एजेंट होता है, और ये एगर की नेचर है, इसे इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सॉलिड मीडिया आर मेनली यूज्ड इन पैटी डिशेज आर प्लेट कल्चर्स, ऑल्सो इन बोटल्स और ट्यूब्स एज स्टेप डिप और स्लोप कल्चर। द पर्पज ऑफ culturing in solid medium is to isolate individuals separate, and this create colonies present in specimen. This will enable culture to be produced for आइडेंटिफिकेशन एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। सोलिड डिफाइंड कल्चर मीडिया के तौर पर इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये सेटल्ड हो जाता है और 32 से 39 डिग्री सेल्सियस पर ये आराम से सेटल्ड हो जाता है। जब जेली में, इसमें क्या, जब जेली में ये चला गया है, इसे सेट होने के लिए 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, यानी कि इसे 90 टू 95 डिग्री हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होगा। ये एक दवा रेडी हो जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी रहती है, इसमें इतनी अच्छी हाई स्ट्रेंथ आ जाती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे या थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा तो 50 टू 60 डिग्री, तो भी इसकी जेली क्या होती है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से अगर वो क्या होता है कि प्रेफर किया जाता है, तो इसकी जेली स्ट्रेंथ की वजह से सॉलिड मीडिया का जो मेन कंपोनेंट है, ऐसा मीडिया जिसकी नेचर सॉलिड है, और नेचर को सॉलिड करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, एगर। एगर क्या है, वो एक पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्ट है जो सीवीड से ऑब्टेन हो जाता है, और इसकी हाई जेली स्ट्रेंथ है। जो कंसंट्रेशन यूज होती है वो है मीडिया 1.5 से 2.0% होती है, ठीक है। इसके बाद आता है सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया। दिस फॉर्म ऑफ कल्चर मीडिया इज प्रिपेयर्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एगर 0.4 0.5 weight by volume to a fluid medium. Semi solid media are used mainly as transport media and for motility and biochemical test. सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया में क्या होगा, इस मीडिया के लिए क्या यूज करेंगे, एगर, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। फ्लूइड्स मीडिया पे सेमी सॉलिड मीडिया में आप यूज करेंगे सॉलिड की कंसिस्टेंसी 0.4 एंड 0.5 वेट बाय वॉल्यूम पर। इससे आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। इस तरह से उसकी नेचर सॉलिड है और इसकी नेचर सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड कल्चर कहाँ पर यूज की जाती है, और ट्रांसपोर्ट मीडिया के तौर पर, या फिर मोटिलिटी और बायोकेमिकल टेस्ट के लिए सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया को यूज करते हैं। इसके बाद आता है लिक्विड बोर्थ मीडिया। These media contain specific amount of nutrients but do not have trace of gelling agents such as gelatin or agar. May also be used for biochemical testing. पेप्टोन वाटर शुगर्स, इसे हम लिक्विड मीडिया या बोर्थ मीडिया बोलते हैं। लिक्विड कंसिस्टेंसी को बोला जाता है लिक्विड, जैसे वाटर आदि, ये लिक्विड की कंसिस्टेंसी हो गई है। लिक्विड को लिक्विड मीडिया क्यों बोलते हैं, इस मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। ये कोई भी सिंगल या
इसमें क्या होगा कि ये एलिमेंट्स, इसमें कोई भी 1% या 0% है, जो जेलेटिन एगर मौजूद नहीं होंगे, ये 0% तक होगा। इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी वो होगी एक लिक्विड की तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे। लिक्विड मीडिया बेस ऑन मीडिया कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ट्रेस ऑफ जेलेटिन एजेंट्स। लिक्विड मीडिया को किसके लिए यूज करते हैं, इसे हम फ्लूइड मीडिया भी बोल सकते हैं। और ये थे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया के जो पॉइंट्स थे, मैंने आपके साथ वो डिस्कस किए, जो कि ये 3 पॉइंट्स थे: सॉलिड मीडिया एंड सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया एंड लिक्विड ब्रोथ मीडियम। इनके बारे में हमने डिस्कस किया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।